मस्जिद अबूबकर कॉलोनी जैनकोट HMT श्रीनगर के मकीनों को गुज़श्ता चंद महीनों से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। कॉलोनी की पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन सिर्फ 2 इंच की है, जो कि तलब करने को पूरा करने से कासिर है। मकीनों का कहना है कि उन्होंने मुतादिद बार मुतल्लिका हुक्काम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो टस से मस न हुए। पीने का पानी है नहीं और हम महल्ला वालों ने सब ने ये टाइम बनाया है कौन किस टाइम पानी लेगा तभी हम पानी ले सकते हैं। पहले हमारे पास 2 इंच की पाइप थी, उससे पानी आता था, लेकिन इतनी हमारी तरक्की हो गई कि हमें वो 2 इंच काट के इन्होंने 1 इंच से दे दिया। 1 इंच पानी पाइप से हमें पानी आ रहा है, जबकि हमने बारहा मांग की इनको कि हमें 3 इंच की पानी पाइप दे दो और हमें मुस्तफ़ीद कर दो कम से कम इस पानी से। पानी तो बंद नहीं करना है ना। और दूसरी हमारी मांग है कि हमें मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रही है। बारहा हम गए, आला हुकाम के पास हम गए, अब हम इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि जुनैद आज़म मत्तू साहब प्लीज़ जिस तरह आपने बाकी कॉलोनियों की मैग्नेटाइजेशन कराई, इसी तरह हमारी कॉलोनी का भी मैग्नेटाइजेशन कराइए। तकरीबन 200 घराने यहाँ आबाद हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। हमने कॉलोनी का जो प्रेसिडेंट है एजाज साहब, उसने हर एक घर वाले को कहा कि आप किस किस टाइम पानी ले सकते हो, आप किस किस टाइम नहा सकते हो। एकदम हम अपने बच्चों को सुबह नहीं नहला सकते हैं, हम नहीं नहला सकते हैं। अमर आदिर साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे जवाब मांगना चाहते हैं, आपने हमारे साथ सौतेली मां का शुरू क्यों नहीं किया। और आने वाले दिनों में, अगर आने वाले दिनों में 15 सितंबर से पहले यहाँ मैग्डम नहीं हुआ, हम जाम कर लेंगे। ये 1 इंच से हमें पानी इस वक्त आ रहा है, जबकि इससे पहले 2 इंच का आ रहा है। तो हम बारहा इनको भी गए, PhD डिपार्टमेंट को भी गए, एक्जन को गए, तो इवन वी हैव गॉट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो उन्होंने भी कहा कि हमने अपने मातहत अमले को हिदायत दे दी है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। बाद में वो आगे कुछ यहाँ पर खड़ा खो दिया, उससे ये हो गई कि पाइप लीक हो गई। अब ये पानी जो आप देख रहे हैं ये उसी की वजह से पाइप लीक हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये कह के PhD डिपार्टमेंट का ये स्लोगन है सेव वाटर, प्रेशियस वाटर सेव लाइफ, देन व्हाई दिस वाटर इज वेस्टिंग हियर फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। हाल ही में GMC अस्पताल जम्मू में बतौर प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष ने कई अहम इंतजामी फैसले लिए हैं, जिनमें इमरजेंसी वार्ड में एक सीनियर फैकल्टी डॉक्टर की मौजूदगी को यकीनी बनाना भी शामिल है, ताकि मरीजों को उनके शेड्यूल के मुताबिक मामूल की बुनियाद पर देख सके। डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि गर्चे जम्मू के GMC अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी है, लेकिन फिर भी वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं कि मरीजों को बेहतरीन सेहत की देखभाल और इलाज मिल सके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC जम्मू की तरफ से ऐसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए गए हैं, जिसका मकसद है कि जो पेशेंट्स हैं उसको उसका फ़ायदा दिया जाए। इसमें सबसे अहम है कि जो सीनियर फैकल्टी डॉक्टर्स हैं अब वो इमरजेंसी में होंगे और पेशेंट्स को अटेंड करेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि जूनियर डॉक्टर्स कई दफ़ा आपको दिखाई देते हैं इमरजेंसी में पेशेंट्स को देखते हुए, लेकिन अब जो ये डिसीजन है क्यों इसका जो है अब फैसला लिया गया, इसे हम जानेंगे। डॉक्टर आशुतोष प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो आपने फैसला लिया, आप खुद भी काफ़ी जो है सालों से GMC में हैं और जो इसके एसोसिएट हॉस्पिटल हैं, तो ये आपको लगता है कि ये बहुत देर से लिया हुआ फैसला और सही फैसला? नहीं, देर से तो कुछ भी नहीं होता जी, देर ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को लगता था ज़रूरत है कि सीनियर फैकल्टी को एक अपनी प्रेजेंस फील कराने की। हालांकि जो हमारी वर्क फोर्स है वो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ही होते हैं। जैसे फौज में देखते हैं ना, जनरल्स थोड़े आगे लड़ते हैं, जवान लड़ते हैं, लेकिन प्लानिंग स्ट्रेटजी तो सीनियर ऑफिसर जनरल ही बनाते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके मेरे मन में भी था कि सीनियर फैकल्टी को जो इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स है, जो हॉस्पिटल का फ्लैश पॉइंट है, जितने जो हमारे इश्यूज़ हैं अभी तक, जो सही बात है कि इमरजेंसी से ही लेके इशू होते हैं। वार्ड्स आर वेरी कूल, वार्ड्स आर कंफर्टेबल। हाँ, ऑपरेशन की डेट्स होती हैं वो थोड़ी लेट मिलती हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं। इमरजेंसी को आप डिले नहीं कर सकते। कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, ही हैज़ टू बी और शी हैज़ टू बी इमीडिएटली अटेंडेड टू। और फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा 400 से 500 लोग मरीज़ डेली इमरजेंसी में आ रहे हैं। वो इट्स ए ह्यूज नंबर। इसने रश को हैंडल करना आसान नहीं है। डिस्पाइट दैट हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो लगे हुए दिन रात। मैं खुद जाके देख के आया हूँ ये, और आई रियली अप्रिशिएट दैम।
हाँ, सीनियर फैकल्टी का ये रोल रहेगा कि हम मोस्टली एज ए सुपरवाइजरी और एज ए हेल्प टू आवर जूनियर्स रहेंगे। तो हमने ये डिसीजन लिया कि इवनिंग आवर्स में 5:30 के बाद और 10 साढ़े 10 के बाद हम लोग सीनियर फैकल्टी मेंबर्स 3-4 स्पेशलिटीज़ के, हम 2-3 स्पेशलिटीज़ के, मेडिसिन एंड अलाइड ब्रांचेस, सर्जिकल अलाइड, लैब साइंसेस में हम मौजूद रहेंगे। तो जो हमें काम दिया है कि वहाँ सैनिटेशन का इशू है, डिसिप्लिन का इशू है, कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, सो इट विल बी मोर ऑफ ए सुपरवाइजरी रोल एंड गिविंग ए हैंड टू देम। सर, इससे आपको लगता है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं और इमीडिएट उनको जो है डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, प्रिस्क्रिप्शंस चाहिए होती हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स उस हद तक नहीं कर सकते? देखिए, मैं आगे दोबारा बोलूँगा, जो मेन काम है जो जूनियर डॉक्टर्स ही करते हैं। हाँ, डिसीजन मेकिंग कई केसेस में होती है, वहाँ पे हम लोग चिप इन कर सकते हैं। जैसे हमारे ओवर द ईयर एक्सपीरियंस भी होता है, वी नो मैनी पीपल, सपोज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो किसी को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेजना है, तो आई विल नो सीनियर डॉक्टर्स देयर, आई कैन इमीडिएटली कॉल देम एंड अरेंज दैट कि वो पेशेंट सही जगह पहुँच जाए। और हम जो हमारा ट्राइएज एरिया है जहाँ पे पेशेंट आता है, ट्रॉली से भरी होती हैं, आप देखेंगे एम्बुलेंस आ रही हैं लगातार जा रही हैं, पेशेंट लेके आ रहे हैं। तो फुटफॉल तो डेफिनेटली हम कम नहीं कर पाएंगे अनलेस की और इमरजेंसीज क्रिएट हों सिटी में। सर, जब ये इन प्लेस नहीं था, ये जो आपने डायरेक्शंस दी हैं, तो कितना जो है पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी? देखिए, प्रॉब्लम ये जो मैं कहूँगा कि एक स्टेप से, दिस इज़ ए ऑन गोइंग प्रोसेस। जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, ओवरनाइट डोंट एक्सपेक्ट कि एक मिराकल्स हो जाएंगे, लेकिन एवरी स्टेप इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा स्टेप। अब हमारी सीनियर फैकल्टी राउंड करती है, उसमें हमें कई चीज़ें हमने आइडेंटिफाई किया, लैब्स के एयर कंडीशन नहीं चल रहे थे जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट काम ठीक नहीं कर रहे थे, तो हमारे सीनियर फैकल्टी ने पॉइंट आउट किया, तो हमने इमीडिएटली एक्शन की। कोई सैनिटेशन के इश्यूज़ थे, स्टाफ की अवेलेबिलिटी थी, तो एक सीनियर के होने से, घर में भी देखो बुजुर्ग के होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्टाफ की अवेलेबिलिटी की आपने बात की, ये एक हमेशा से इशू रहा जीएमसी में, किस हद तक ये आप इसको मीटअप कर पाए? देखिए, स्टाफ का इशू तो एक प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहेगी। जहाँ पे हमें 10 लोग चाहिए, वहाँ 3 लोग काम कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बड़ी ज़्यादा है। एक सीरियस पेशेंट आता है, आप इमेजिन कि उसका आपको 8-10 लोग चाहिए होते हैं उसके आस पास, एक डॉक्टर चाहिए, पोर्टर चाहिए, ईसीजी वाला चाहिए, ऑक्सीजन लगने, और साथ में नर्सेज चाहिए, तो 5-7 लोग एक मरीज़ को मैनेज करते हैं। अगर अच्छे से करना हो तो वो स्ट्रेंथ हम कहाँ नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी शुड गिव आवर चैलेंजेस। चैलेंज हमेशा रहेंगे, आपको आइडियल सिचुएशन कभी नहीं मिलने वाली, किसी भी इंडिया के देश के शहर में नहीं मिलने वाली, लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि हम अपने चैलेंजेस से मुंह पर्दा फेर लेने, जी हमारे पास स्टाफ है हम काम नहीं करेंगे। तो और डॉक्टर्स, आई अप्रिशिएट माई डॉक्टर्स एक्चुअली। तो एक जो है काफ़ी अहम कदम इनकी तरफ से उठाया गया है, हालांकि डॉक्टर्स की जो कमी है वो इनका मानना है वो है, लेकिन उसके बावजूद जो है सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनको लीड करना होगा और उनको जो है इमरजेंसी में अब रहना होगा। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अब निकाला गया है और इसका फ़ायदा भी उम्मीद है कि पेशेंट्स को मिलने वाला है। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।